सहारनपुर में आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से एक संविधान जागरूकता जो रैली है वो आयोजित की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए तमाम नेता हैं भीम आर्मी के। बात कर लेते हैं। शौर्य भाई के पास चलता हूँ। जो आज जागरूकता यात्रा आप निकाल रहे हैं, संविधान जागरूकता यात्रा, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज को जगाना है संविधान के प्रति। सब लोगों को हमारा नेतृत्व ये है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का, कि घर घर तक लोगों की खोपड़ी खोपड़ी और झोपड़ी झोपड़ी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो लिखित ये संविधान है ये सबके पास जाए और इसमें जो हमें अधिकार मिले हैं वो सब तक पहुंचने का काम मिले। क्या लगता है कि इसके जरिए क्या 27 साधने की तैयारी है? 27 साधने की कोई तैयारी तो नहीं है, लेकिन यह 27 तो साध चुके हैं। हमारी तैयारी नहीं है, हम तो साध चुके हैं। 26 में हमारा रिजल्ट देख लेना, 27 में हमारे बगैर यहाँ सरकार नहीं आएगी। लेकिन दावे तो इस तरह के बसपा के भी हैं जो आपके सामने एक संगठन है। उसके बारे में मैं बात नहीं करता, क्योंकि वो अन्य राजनीतिक पार्टी है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। पार्टी तो आपकी भी राजनीतिक बन गई है, आजाद समाज पार्टी। हाँ, तो मैं अपनी पार्टी के बारे में बताऊंगा ना, हम अपने नेता के बारे में बताएंगे। कैसे चंद्रशेखर आजाद जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। रतन सिंह जी कैसे संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके बारे में बताएंगे ना। हम दूसरा का प्रचार क्यों करें? क्या संघर्ष जो चल रहा है उनका निशाने पर है काफी, चंद्रशेखर भी, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो जितना आदमी काम करता है उसके विरोधी भी इतने ही होते हैं। और आज देख लीजिए पूरे देश के अंदर और कोई बहुजनों का कोई हृदय सम्राट है, कोई नेता है, वो चंद्रशेखर आजाद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह है। लगातार चंद्रशेखर कहते हैं कि वे मुझको निशाने पर लिया जा रहा है। वो इसलिए लिया जाता है ना कि सबसे पहले बेबाकी से भाजपा की नालायक सरकार को, उसकी कमियां और उसके विरोध में अगर कोई खड़ा होता है उसकी विचारधारा के, तो केवल आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं। इसलिए वो हमें टारगेट करने का काम करते हैं। तो क्या उम्मीद है कि इस जागरूकता यात्रा के जरिए क्या कुछ आप लोग करने वाले हैं? देखिए, हमने 1 महीने से लगातार हम इस यात्रा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमने गांव टू गांव जा रहे हैं। और गांव टू गांव जाकर हमें ये आश्वासन मिल रहा है कि आने वाले 26 और 27 के चुनाव में भीम आर्मी पार्टी के लोग और उनके जितने भी उम्मीदवार उतरेंगे उनको पूरा सपोर्ट समाज का मिलेगा और हर समाज का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि यात्राएं तो निकल रही हैं, पहले भी निकली, अब भी निकले हैं, कि कुछ है इस यात्रा से उम्मीद आप लोगों को? इस यात्रा से पूरी उम्मीद है और हमने जमीनी स्तर पर काम करके देखा, गांव देहात में जा करके देखा। इस यात्रा से पूरा 100% फर्क मिलेगा, असर मिलेगा। क्योंकि जो है ना, काफी एरिया ऐसे है जहां पर हमारी महिलाओं को खास करके संविधान के बारे में नहीं पता, तो उन तक हम पहुंचकर ये काम जरूर कर रहे हैं और खास करके 99% लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर यात्रा निकल रही है और वहाँ पर लखनऊ में बहन जी मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक ले रही है। वो तो सभी को पता लग रहा है जी। वो अभी जो वर्तमान सरकार का धन्यवाद अदा कर रही, तो वो किसका अपना मामला बना रही, वो सभी के सामने क्या क्या मामला बना रही? वो तो कह रही जी वर्तमान सरकार का धन्यवाद है जो इसका पार्क का मतलब मेरी बात मान रहे। अच्छा। और जो सरकार चल नहीं रही उसे कोस रही, जो सरकार चल रही उसे कह रही कि उसका धन्यवाद है। तो वो तो पता ही है किसके साथ है। अच्छा। हाँ, मुस्लिम भाईचारा का कोई मतलब नहीं है उसे, वो तो सिर्फ अपना मतलब है उसे। तो यहाँ पे भाईचारा कैसे बनेगा? आजाद समाज पार्टी भाईचारा भाई चंद्रशेखर हर जगह आवाज उठा रहे, मुस्लिमों की आवाज उठा रहे, दबे कुचले और पिछड़े लोगों की आवाज उठा रहे, संसद में भी और सड़क पर भी। और संविधान का जो संसद में जय जयकारा हो रहा है ना, वो भाई चंद्रशेखर जब से आए बराबर जय जयकारा संविधान का चल रहा, और इसी के तहत यात्रा निकल रही है और लोगों को जागरूक करने का काम करा जा रहा है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो चंद्रशेखर से जुड़ क्यों रहे हैं, क्या वजह है? अच्छे नेता हमारी बात कर रहे, सब लोगों की बात कर रहे, जो दबे हुए पिछड़े कुचले लोग हैं उनकी बात कर रहे, इसलिए उनके साथ जा रहे। अच्छा। हाँ, सच्चाई की बात कर रहे, उसके साथ चलेंगे। निशाने पर क्यों है आपके नेताजी इतने? देखिए, निशाने पर होने का मामला यह है कि जितने भी हमारे जनपद बहुजन समाज के अब तक लीडर हुए हैं, उन सभी लीडरों ने कहने का पल्ला झाड़ना काम किया। क्योंकि अभी हजी जी ने कहा है कि मुस्लिमों की जो आवाज है वो भाई चंद्रशेखर आजाद बन चुके हैं। और जितना भी काम आज तक के हमारे इस समय में किया भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, सभी धरातल से होकर के सभी के लिए किया है जितने बहुजन समाज में बिरादरी आती है। अच्छा जी, तो क्या लगता है 27 में क्या होने वाला? देखिए, 27 का तो खैर आगाज आपको पता लग चुका है पत्रकार महोदय कि आज जो हमारे साथ में बहुजन समाज जुड़ चुका है, इसमें SC ST OBC सभी माइनॉरिटी के लोग जुड़ चुके हैं। किसी एक की आवाज नहीं उठा रहे हैं चंद्रशेखर भाई, सभी का आवाज उठा रहे हैं। जो सड़क का मुद्दा, जो संसद का मुद्दा, सभी के मुद्दों को उठा करके एक प्रस्ताव के तौर पर काम किया जा रहा है।
बहन जी भी पूरे जोश में है और चंद्रशेखर भी जोश में है। जोश किसका सबसे सही रहेगा? देखिए जोश उनका ही रहेगा जो यहाँ पर जनता के लिए काम करेगा, जो जमीनी स्तर पर रहेगा काम करेगा। और आपको पता है बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लगातार पिछले कई वर्षों से जो है हमारे बहुजन समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए और सभी समाज के लिए यहाँ पर जो है जमीनी स्तर पर रहकर जो काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि अभी लखनऊ में जो है यहाँ पर बहन जी के द्वारा जो है सत्ताधारी मनवादी विचारधारा सरकारी की यहाँ पर तारीफ करना एक बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जिस सरकार में, जिस मनवादी विचारधारा की सरकार में यहाँ पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा है, लगातार बहन बेटियों का रेप हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर हमारी बड़ी नेता जो है बीजेपी की तारीफ करती नजर आई है। मुझे लगता है कि इससे बुरे दिन हमारे नहीं होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जनता ये देख रही है कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लगातार अपने लोगों का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार 2027 में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने हैं चंद्रशेखर आने वाले समय में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो जो जमीनी स्तर पर काम करता है, घर घर जाकर काम करता है, एक रैली को संबोधित करना और एक सड़क पर आकर काम करना, वो खासा मायने रखता है। और इसी से जो है लोगों के बीच पहुंचते हैं, कोई लोग जिताते हैं। रैली तो आप लोगों की भी हो रही 30 नवंबर को, सुना है कोई? रैली होएगी और रैली तो हम करते रहते हैं, हमारे लिए तो आम बात है। हम रैली साल या 5 साल में नहीं करते, हमारे तो रोज रैलियां निकलती हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की रोज रैली है। हमारे कार्यकर्ता हर वक्त जागरूक रहते हैं। अच्छा, तो लगता है कि कुछ बदलेगा, बदलाव करेंगे आप लोग? हमने तो बिना सत्ता के ही बदलाव कर दिया। सत्ता में आएंगे तो हर आदमी की परेशानी दूर होगी। पढ़ाई पे, लिखाई पे, स्वास्थ्य पे, हर चीज पर कार्य होगा। जैसे कि हमारे नेताजी कहते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के काम करो, आम आदमी की मदद करो, कैसे भी हो, कोई भी हो, धर्म ना देखो, जाति ना देखो, जो मदद मांगता है उसके लिए मदद करो। आपके सांसद जी की घेराबंदी बहुत हो रही है आजकल। तो जिनमें कोई बात होती है, चर्चे तो उन्हीं के होते हैं। यही बात है, ये कहना चाहूंगा मैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के। जी ये बताइए कि बात कर रहा था मैं इनसे, तो ये बताइए कि घेराबंदी क्यों होती है चंद्रशेखर आजाद की इतनी? हमारे भाई का जो जलवा है, जो रुतबा है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जब रुतबा बढ़ेगा तो आलोचना तो उसी की होगी। एक आम आदमी की आलोचना कौन करेगा? अरे जब हम कई बार जाते हैं दलित समाज के लोगों के बीच में, जब बात करते हैं बहन जी और चंद्रशेखर को लेकर, तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर भी हमारा भाई है, बहन जी तो हमारी है ही है, जी लेकिन वोट हम बहन जी को देंगे। नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। कुछ लोग देखो अभी भी क्या है कि या तो हमारी कमी समझ लो कार्यकर्ताओं की, हम लोगों को अभी कुछ लोगों को नहीं समझा पा रहे। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, 26 में रिजल्ट देख लेना, घर घर जाकर समझाएंगे, सबको समझाएंगे। क्या समझाओगे? कि हाँ, अपने भाई शेखर के बारे में समझाएंगे, अच्छा, उनके बलिदान के बारे में समझाएंगे। और जैसे दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्याओं की आवाज हर जगह सड़क से लेकर संसद तक उठाते हैं, वो बात समझाएंगे उनको। और हमें उम्मीद है कि हमारा दलित समाज, देखिए आपने नगीना में तो देख ही लिया, दलित समाज पूरा एक सुई के नाक के मुंह लिकड़ गया। और उसी बात को देखते हैं वहाँ का जो पिछड़ा और अल्पसंख्या जितना भी था, वो सब भी फिर दलित की साथ ही लग गया। और जो हमने नगीना में दोहराया वो हम 27 में और 26 में दोहराएंगे। लोग ये भी कहते हैं बसपा वाले तो कि भाई जो चंद्रशेखर हैं वो तो बाय चांस बन गए सांसद। नहीं भाई साहब, एक बात तो बताओ, भाजपा पूरे जोर से लड़ रही थी वहाँ पे, समाजवादी का कैंडिडेट पूरे ताकत से लड़ा, अखिलेश जी ने वहां से 2 बार रैलियां की, बहन जी ने रैली की, तो कमी किन लोगों ने छोड़ी? तो बाई चांस कैसे कह सकते हैं आप? ये लोग बाई चांस कैसे कह सकते हैं बताइए आप? हमने वहां मेहनत की, भाई ने मेहनत की, और भाई की काबिलियत को नगीना वालों ने पहचाना, हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, बहन जी मेहनत कर रही है इस बार दबा के? देखो, जब उन्होंने देखा कि भाई का जलवा बढ़ता जा रहा है, लोग पीड़ितता बढ़ती जा रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि चलो अब थोड़ा सा हम भी बाहर निकल जाओ अपने भतीजे के लिए। अच्छा, तो क्या करना चाह रही हैं भतीजे के लिए? वो चाह रहे कि वो उत्तराखंड उन्होंने उनको बना ही दिया कि चाह रहे हैं कि भाई चलो इनको थोड़ा सा आगे हाईलाइट कर दे। ठीक है। तो ये सहारनपुर में आज भीम आर्मी की तरफ से एक जागरूकता रैली जो है वो निकली। यहाँ पर जो कार्यकर्ता आए हुए थे, नेता थे, उनसे यहाँ पर बातचीत की है। दावे अपने अपने हैं 2027 को लेकर। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2027 में चंद्रशेखर जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को लेकर जब इनसे बात की गई तो हालांकि खुलकर जवाब नहीं दे पाए, लेकिन कमेंट जरूर किए गए इनकी तरफ से। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला।
ताजा और प्योर मसाला।